आजकल के बच्चे जो है वो अपने माँ-बाप की बात क्यों नहीं सुन रहे? क्यों ऐसा हो रहा है कि ख़ासकर बेटियाँ जो है हमारे हाथ से निकलती जा रही है और बेटियाँ जो है वो आज पढ़ाई कर रही है और इंडिपेंडेंट हो जा रही है। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी बेटियाँ जो है वो बहुत पढ़ लिख रही है और बहुत आगे निकलती जा रही है, मगर वो आगे निकलने के साथ-साथ जो है वो हमारे हाथ से भी छूटती जा रही है। ये आप मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लड़की शादी करती है तो उसके दिल में एक ही उम्मीद रहती है कि वो जिससे भी शादी करेगी और जो घर में जाएँगी वहाँ उनको वो हर चीज़ मिलेगी जो उनके माँ-बाप के घर में उसे मिलती है। लड़की हमेशा से ये ख्वाब लेके बड़ी होती है कि कोई उससे प्यार करे ना करे, मगर उसका जो शौहर है वो उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेगा, उसकी इज़्ज़त करेगा और वो ही ख्वाब के साथ वो बड़ी होती है। वो कोई भी औरत ले लो, वो किसी चीज़ से नहीं हारती, चाहे वो अमीर घर में जाए या गरीब घर में जाए, चाहे उसकी सास बहुत ही उनको तंग करती है या ननंदे तंग तंग करते हैं या दूसरे कोई भी उन्हें तंग करे, तो वो किसी से हार नहीं मानती। मगर जब उसका शौहर उसका साथ छोड़ देता है, तो सबसे ज़्यादा औरत वहाँ टूट जाती है और वो टूटी हुई औरत जो है वो अपना जितना भी रंजो-गम है वो अपने अंदर समेटते जाती है। उन्हें जो भी तकलीफ़ें मिलती है वो अपने अंदर ही डालती जाती है और उसी से अंदर उनका जो है वो एक जो है अंदर एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और जब वो माँ बनती है तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो उसकी कोई नहीं देखता। ना घरवाले देखते हैं, ना उनके माँ-बाप देखते हैं, ना कोई नहीं देखता है, मगर वो जो बच्चा उसकी कोख में पल रहा है, वो देखता है कि मेरी माँ किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारती है। वो चुपचाप उनकी माँ के पेट के अंधेरे में वो महसूस करने लगता है कि उसकी माँ जो है, वो किस तरह से वो जो है डरी-सहमी और किस तरह से ज़िंदगी गुज़ार रही है। जब वो बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, वो थोड़ा ही बड़ा होता है, तो वो जो है वो इस तरह से जो है वो आज़ाद हो जाता है, तो किसी की नहीं सुनता। आपने देखा होगा कि आजकल के छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, वो किसी की नहीं सुनते, वो किसी की नहीं मानते, क्योंकि वो पेट के अंदर ही वो देख के आ गए हैं कि अगर मैं इस दुनिया में मेरी मम्मी की तरह डरपोक बना रहा और अपना जो गम है और अपना जो भी है, वो अंदर ही डालता रहा, तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो वो क्या करता है बच्चा, जैसे-जैसे बड़ा होते जाता है, जैसे-जैसे उसकी ज़बान आती जाती है, वो जो है वो इनकलाबी हो जाता है, वो कोई चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो कोई चीज़ कम बर्दाश्त नहीं करता और इसी तरह से बच्चे और बच्चियाँ जो है वो जवान हो रही हैं। मैंने बहुत सी औरतों से बात की और बहुत बच्चियों से भी बात की है, मैं उनको गौर से सुनती हूँ, तब मुझे जाके मालूम होता है कि जो भी बच्चियाँ हैं वो आज इंडिपेंडेंट हो गई, वो ये सोचती है कि मैं खुद अपना कमाऊँगी, खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी और खुद पूरी दुनिया घूमूँगी, फिरूँगी, खाऊँगी, पीऊँगी और हर तरह की ऐश करूँगी, मगर कभी भी जो है वो शादी नहीं करूँगी। आज इस्लाम के अंदर जो है वो जैसे ही बेटी जवान होती है वो शादी करने का हुक्म है, मगर बेटियाँ जो है वो कहती है कि हमें शादी नहीं करनी है, तो माँ-बाप की कोई नहीं चलती, माँ भी हमारा चेहरा देखती रहती है और बेटी की बात सुन के चुपचाप बैठ जाती है और जब वो कहती है कि नहीं बेटा तुम शादी कर लो, तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, जिस तरह से तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी। सबके काम करते-करते, सबकी बातें सुनते-सुनते, ना तुमने कभी रात देखी, ना तुमने कभी दिन देखा, ना कभी तू घूमने गई, ना कभी तैयार हुई, ना तूने अच्छे कपड़े पहने। इससे अच्छा है कि मैं खुद कमाऊँ, खुद के ऊपर पैसे खर्च करूँ और खुद ही अपनी ज़िंदगी बनाऊँ। मुझे कोई आदमी की रहनुमी की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए मेरे ऊपर कोई भी। मैं बस अपने आप ही मेरी ज़िंदगी गुज़ारूँगी। वो अपने जो है वो बाप को देख के ये सोचती है कि ऐसे शौहर से अच्छा है कि मेरा शौहर ही ना हो। अपने बाप के सलूक को देख के वो ये सोचती है कि इससे अच्छा है कि मेरी माँ शादी नहीं करती इससे और वो अपने माँ-बाप को एनालिसिस कर के वो बच्ची जब बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो किसी की भी नहीं सुनती और आज हर घर का ये हाल है। आज हर बेटी का, हर माँ का ये हाल है कि वो अपनी बेटी को समझाने जा रही है मगर उसकी बेटी जो है उसकी बात नहीं सुनती है। आपने भी ये देखा होगा कि बहुत जगह पे ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में मैं तो बोलती हूँ कि 99 घर में ये सब होता है। हाँ, किसी की बेटी अगर सुन ली और कर ली तो बात अलग है, मगर आज की जो बेटी है, वो अपने पैरों पे खड़ी होके उसे आदमी की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। ऐसे माइंड के साथ जो है वो बड़ी होती है, इसलिए जो है अपने घर के हालात ज़रूर सुधारें, अपने घर के हालातों पे ज़रूर ध्यान दें क्योंकि एक आपके ज़ुल्म करने से आप जब किसी की बेटी को अपने घर में ब्याह के लाते हैं और उसके ऊपर जो है वो पूरे घर की जैसे वो घर की काम
काम वाली वो उसी तरह से पूरा काम उसके ऊपर छोड़ देते हैं। कभी उसे छुट्टी ही नहीं देते, ना उनका शौहर कभी उसे घूमने के लिए लेके जाता है, ना वो कहीं बाहर जाती है, ना वो हँसती है, ना कुछ भी नहीं। तो फिर उसको बच्चा देख-देख के बड़ा होता है और फिर वो यही सोच लेता है कि मुझे जैसे मेरी माँ ने ज़िंदगी गुज़ारी वैसे नहीं गुज़ारनी। वो बहुत ही अच्छे और चालाकी से अपनी दादी को, अपनी फूफी को, अपनी माँ को, अपने बाप को मीठे-मीठे बोल-बोल के राज़ी कर लेती है और राज़ी कर लेता है कि मैं पढ़ाई करूँ और पढ़ लिख के मैं कुछ आगे बढ़ूँगा। और माँ-बाप भी आज हर चाहते हैं, हर एक माँ-बाप की ये ख्वाहिश है कि उनके बच्चे जो है वो तरक्की करे और दुनिया में किसी के मोहताज नहीं रहे, इंडिपेंडेंट हो जाए। मगर इंडिपेंडेंट के साथ-साथ हमारे बच्चे जो है वो हमारे हाथ से भी निकल रहे हैं। अभी तो नहीं मगर थोड़े साल जाएँगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि लड़कियाँ जो है वो शादी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के ज़रिए अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है वो देख ली है। और जो शादी करती है वो जो है वो अपनी सास को, अपनी ननद को और घर के कोई भी सदस्य को साथ में रखना नहीं चाहती। वो अकेले अपने सिर्फ़ शौहर के साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो जान गई है कि मैं अगर मेरी माँ की तरह जो है वो जॉइंट फैमिली में रहूँगी तो पूरी ज़िंदगी जो है इनके काम करते-करते ही मेरी गुज़र जाएँगी। इसलिए जो है वो जो भी लड़की शादी करती है, वो उसकी डिमांड भी यही रहती है कि वो जो है वो शादी करते ही अपना सेपरेट घर-बार कर लेंगी। तो आप इस बात पे क्या सोचते हैं और मेरी ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये मुझे बहुत टाइम से मेरे दिल और दिमाग को बात परेशान कर रही थी। तो समझिए कि आप लोगों के साथ आप मेरे फ्रेंड भी हैं और मेरे जो है फैमिली है। आप जो है मेरी फैमिली है, मुझे सजेस्ट करेंगे और बताएँगे कि मेरा सोचना गलत है या सही है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो आप जो है अगर मेरी बातें आप लोगों को सही लग रही है तो शेयर कीजिएगा, और अगर बुरी लगी है तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा। मेरी बातें सुनने के लिए बहुत आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।